श्री राधे कृष्णा एंड ओम नमः शिवाय। आज जो है वो सेकंड सोमवार है सावन का। तो आज का जो मेरा फास्ट है, आज जो मैं पूरे दिन चैंटिंग करूँगी, जो भी अभी मैंने पूजा पाठ किया है वो सब मैंने डिवोट किया है उन स्टूडेंट्स की सोल को, उनकी फैमिली को, कि जिनकी ऐसे डेथ हुई, क्योंकि इस मिस हैपनिंग में बहुत ज़्यादा दर्दनाक मौत हुई है उनकी। और हमारे धर्म में ये मानते हैं कि अगर ऐसे किसी की ट्रेजिक डेथ होती है तो उनकी सोल्स के लिए हमें प्रे करना होता है कि उनको अच्छे तरीके से सब जो है वो मिले, क्योंकि उनकी तो कोई गलती नहीं थी किसी भी तरीके की। और एक ये तरीका भी है, हालांकि मैं उन लोगों को नहीं जानती हूँ, और हमारे में ये कहते हैं कि जो एकादशी होती है वो आपको डिवोट करनी होती है, बट मुझे लगा कि सावन है, सोमवार है, तो इससे बेटर और क्या ही डे होगा अगर आप निस्वार्थ भाव से किसी के लिए प्रे करते हो, किसी की सोल के लिए या किसी के वेलफेयर के लिए, तो भगवान उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो आज मैं जितनी भी मैं चैंटिंग करूँगी वो मैं उनको डिवोट करूँगी। अगर आप लोग भी चैंट करते हो या पूजा पाठ या अभी शिवलिंग पे जल चढ़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो आप, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप भी ऐसा करें उनकी सोल्स को, ताकि रेस्ट मिले और आगे से वो इन ट्रैप्स में ना फंसे जो अभी उनके साथ हुआ, इनमें ना फंसे, वो ये विश करे। और क्योंकि मेरे पास ये अपनी आपको सेटिस्फाई करने का एक तरीका है, क्योंकि परसों से मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अगर मैं उनके लिए चैंट करूँगी, उनके लिए प्रे करूँगी, कुछ भी मैं अपने लेवल पे कर पाऊँगी उनके लिए, तो मुझे कहीं जाके थोड़ी सी शांति मिलेगी कि जैसे हमारे फेलो एस्पिरेंट्स वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अपने अपने लेवल पे यहाँ पे कुछ करें। तो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप चैंट करते हैं, आप पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एटलीस्ट एक दिन की अपनी चैंटिंग जो है उन सोल्स को डिवोट करें। और जब हम ऐसे निस्वार्थ भाव से बिना किसी को जाने करते हैं ना, ये सबसे बड़ा पुण्य होता है। भगवान सबसे ज़्यादा खुश होते हैं और सच में उनकी सोल्स को जो है ना वो भगवान की ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगी। सो गाइज इट्स हाई टाइम कि मैं आपको बताऊं एक जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, एक ट्रेनिंग के बारे में, जिससे कि आप जो है ना वो एक अनदर ऑप्शन भी लेके चल सकते हैं अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के अलावा। जी मैं बात कर रही हूँ फिजिक्स वाला के बारे में, तो आप सभी ने सुना ही होगा। तो एक नया फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो फिजिक्स वाला या किसी और रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में फैकल्टी बनना चाहते हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू आप अपने सब्जेक्ट नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं और एक एक्सपर्ट फैकल्टी बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। इसमें पहले आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जो पीडब्ल्यू ऐप पर मिलेंगे आपको, जिससे आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं। 150 प्लस आवर्स का कंटेंट मिलेगा, जिससे आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज होगी वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी, जिससे वीडियो सॉल्यूशंस के साथ क्विज फॉर्मेट में आपके डाउट क्लैरिफिकेशन जो है वो एक्सपर्ट फैकल्टीज के थ्रू डाउट क्लैरिफिकेशन होगा विद द हेल्प ऑफ अ डाउट इंजन। उसी के साथ आपको 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपकी तैयारी को परफेक्ट बनाएंगे। 10 आपको टेस्ट भी मिलेंगे, टेस्ट प्लानर के अकॉर्डिंग 10 टेस्ट होंगे जो आपकी प्रिपरेशन को ट्रैक करेंगे। और फ्री खजाना एक्सेस मिलेगा आपको, फ्री खजाना मिलेगा इसमें, जिसमें कि कई वैल्यूएबल रिसोर्सेज होंगे। मेंटरशिप जो है वो हर इंडिविजुअल को चाहिए होती है, तो आपकी पूरी जर्नी में आपको वो मदद करेगी। और उसी के साथ ये जो कोर्स का एक्सेस है वो टिल जून 2025 तक आपके पास एक्सेसिबल होगा। तो अगर आप मेरा कूपन कोड लगाएंगे टॉपर्स 500 तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर आप भी एक जॉब चाहते हैं तो आपको ये ट्रेनिंग ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। तो आज मैं स्टार्टिंग जो है वो पॉलिटी से कर रही हूँ, रिवीजन से। बेसिकली ये गवर्नेंस मेरा एक डेट मतलब अब तक ख़त्म भी हो चुका होता अगर ऐसे ये वाला इंसिडेंट ना होता तो जो है गवर्नेंस ख़त्म होने वाला है, 1-2 दिन का बचा हुआ है। तो मैंने सोचा कि आज पॉलिटी को ही रिवाइज़ कर लूँ, वो बेटर रहेगा। जो है जब मैंने ये वीडियो बनाई थी उस टाइम तक तो ऐसे था कि कोई भी टीचर नहीं बोला था, बट इट्स अ गुड थिंग कि जो है मतलब PW ओनली IAS तो ओनली सबसे पहले आ ही गया था। सुमित सर जो थे, ऋषभ सर जो थे, वो लोग वहीं पहुंच गए थे। बट अब अभिनय सर जो हैं जो एसएससी का वो पढ़ाते हैं, और कई आईएएस ऑफिसर्स भी सामने आए हैं, मतलब कई नहीं कह सकती मैं, जो अभी जस्ट सिलेक्ट हुए हैं ना वो सामने आए हैं। तो इस बात की खुशी है कि चलो ठीक है, जो अभी जस्ट सिलेक्ट हुए हैं उनको तो। और मैं एक देख रही थी वीडियो, उसमें उन पर्सन ने बताया कि जो है वो अभी जस्ट सिलेक्ट
हुए हैं, मतलब उनको ज्वाइन करना है, इस वजह से उन्होंने अपना फेस रिवील नहीं किया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पे है। तो ये भी बहुत प्लस पॉइंट है कि चलो एटलीस्ट जो पर्सन अभी सिलेक्टेड है, जिसके पास अभी पावर आने वाली है, उसने उस दर्द को महसूस किया। तो एटलीस्ट जो 4-5 साल पुराने 5-6 साल पुराने सिलेक्टेड, 2 साल पुराने जो सब चुप बैठे हैं, IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर्स, किसी भी वजह से बैठे हैं, वो सिस्टम का पार्ट है या कैसे भी है, वो उस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, बट जो अभी है उनसे तो हम उम्मीद कर सकते हैं, और आगे जाके अगर हम बनेंगे तो हम तो एक्शन ले सकते हैं ना, क्योंकि हमने तो अपने उन चीज़ों को बर्दाश्त किया है, हम उन चीज़ों को देखा है। और उसी के साथ क्या है कि मतलब कि बहुत सारे ना वो भी शुरू हुए हैं, मूवमेंट्स, प्रोटेस्ट भी शुरू हुए हैं जो दूर बैठे हैं उन लोगों के लिए। तो एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दिया, UPSC स्टूडेंट यूनियन। आप इसको ज्वाइन करो, जहाँ बैठ के आप जैसे भी मूवमेंट को सपोर्ट कर सकते हो वो करो। फिर मैं यहाँ पे सोशल जस्टिस की क्लास लेने बैठी थी, क्योंकि आज कोई भी एडिटोरियल वगैरह कुछ नहीं आया था इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट या वो, तो मैंने सोचा कि 5 घंटे की क्लास है, इसको ही आज पूरा फिर मैं कर लूँ आगे जा। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि सोशल जस्टिस की जो 5 घंटे की क्लास है, इसको ही पूरा कर लेती हूँ। सोशल जस्टिस अपना पूरा टॉपिक कर लेती हूँ आज, क्योंकि मॉक देने का तो आज मतलब मैं लिख ही नहीं पाऊँगी आज आंसर, चाहे मैं कितना ट्राई कर लूँ। और उसी के साथ अगर मैं ये रिवीजन भी करने बैठूँगी तो भी जो है माइंड बार बार, क्योंकि हर जगह वही चीज़ें दिख रही है। पर ये है कि ये शूट भी करना पड़ रहा है, वीडियो का भी काम करना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारी भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने कर्म से विमुख नहीं होना होता। तो यही वाली चीज़ मैं आप लोगों के साथ भी बताती थी कि अगर ऐसा कोई दिन आता है जिसमें आप बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे हो, अंदर से लो फील कर रहे हो, तो ट्राई टू टेक क्लासेस, लेक्चर, जिससे आपका थोड़ा सा ध्यान जो होता है, जब आप फोकस करके उस लेक्चर को देखते हो तो आपका ध्यान थोड़ा हटता है, तो आप उस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। तो अगर वैसे बुक लेके बैठोगे तो दिमाग जाएगा ही जाएगा उस जगह, ये श्योर होता है। तो इस वजह से, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं न्यूज़ भी ज़्यादा ना देखूँ, हालांकि मतलब मेरे घर में 2 दिन से वही न्यूज़ चल रही है, बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने खुद मुझे वहाँ भेजा था, तो उनको वो बात बहुत फील हो रही है, वो रिलेट कर पा रहे हैं उस चीज़ को, तो वो भी अपने आप को नहीं रोक पा रहे न्यूज़ देखने से, बार बार देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं अगर कोई चीज़ आगे इम्प्रूव हो रही है। जैसे अभी हाई कोर्ट में चला गया केस, तो एक खुशी है कि चलो ठीक है, अब कुछ उम्मीद जागी है कि कुछ होगा इस हिसाब से। तो चलो फिर लेक्चर को शुरू करते हैं। और आज का मेन तो फिर यही रहेगा, क्योंकि 5 घंटे का लेक्चर है, बीच बीच में 1-1 घंटे के बीच में चैंटिंग भी करनी है, और थोड़ा सा वैसे भी ब्रेक होता ही है। तो चलो स्टार्ट। तो फिर उसके बाद एक बात और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि आप सबको पता ही है कि जो मेरे को पहले से फॉलो कर रहा है कि मैंने UPSC में अपने 6 साल दिए। आज मैं उस डिसीजन को ना बैठ के सोच रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि क्या ये वर्थ था देना, क्योंकि जब हम देखते हैं कि सिलेक्शंस जो हैं वो EWS कैटेगरी से हो रहे, OBC कैटेगरी से हो रहे, सब कुछ होते हुए भी मतलब मैं ना इतना प्राउड से कहा करती थी कि UPSC में ना करप्शन नहीं होती। तो क्योंकि मेरे लिए ना जो एक करप्शन होती है, लापरवाही होती है, ये चीज़ें ना बहुत ख़राब होती है मेरे लिए। तब लापरवाही से तो मेरे को इतनी नफरत है कि अगर मेरे इंडिविजुअल लेवल पे पर्सन, फैमिली में, फ्रेंड्स में भी लापरवाही करता है ना, तो मेरी अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, मतलब बी रिस्पॉन्सिबल। और इतनी बड़ी मिस हैपनिंग एक लापरवाही की वजह से हुई, लापरवाही तो नहीं कह सकती मैं इसको, इंटेंशनली ग्रीड के लिए की हुई चीज़ कर सकते हैं। तो सोचो कि इस वजह से भी मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि क्या ये 5-6 साल जिस चीज़ को मैं इतना प्राउड फील किया करती थी, वो देना सही था क्या? मतलब अपने भी डाउट नहीं हो जाता है, वो वाली चीज़ हो गई है। कई लोग जो है वो क्विट ORN करके भी वो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ORN क्विट करो या करो, वो आपका पर्सनल डिसीजन है, बट मैं ये ज़रूर अगेन कहूँगी कि टेक योर डिसीजन रेशनल। अगर आपका यहाँ पे अब काम नहीं है तो घर में छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, यहाँ जो आप इतनी मेजर एडजस्टमेंट्स कर रहे हो, लाइफ से बड़ी एडजस्टमेंट क्या करोगे यार। तो टेक योर रैशनल डिसीजन, अपना पैसा, टाइम, जान सब बचा के अच्छे तरीके से, क्योंकि अब देखो कितनी वीडियोज़ हो रही है, मुखर्जी नगर में भी बच्चे जा जा के दिखा रहे हैं कि वो किस हालात में रहते हैं। मतलब ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स हैं कि वो कभी भी ढह सकती है, कोई भी मेजर इंसिडेंट कभी भी हो सकता है। और आजकल वैसे भी न्यूज़ के अंदर इतनी इतनी
न्यूज़ आ रही है ना, अभी जैसे आज ही सुबह एक न्यूज़ आई थी कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है जो वो झारखंड में। तो इतनी नेगेटिविटी फैल गई है ना हर जगह, तो सोच के ही ऐसे लगता है कि अच्छा जो क्या करते थे कि कलयुग में ये सारी चीज़ें पीक पे होने लगा करेंगी, वो शायद अब शुरू हो रही हैं एक तरीके से। मुझे जस्ट बुला के लाई, और ये देखो, ये दिख रहा है आपको? ओ गॉड, ये हमें लग रहा है ये सांप के बच्चे हैं। ये दिख रहे हैं बिल्कुल, ये वाला इसके नीचे। और ये एक नहीं, ये 3 हैं। ये यहाँ पे, ये देखो मम्मी, ये बहुत सारे हैं। ये देखो पूरे ग्रुप में है। ये हटाना पड़ेगा सारी जगह। करो इसमें शिवलिंग का हटा के मैं किसी और गमले में स्थापित करूँ। तो ये तो सारा हटाना पड़ेगा। ये देखो इस पत्ते के नीचे पूरा ग्रुप है मम्मी, पूरा ग्रुप। तो सुनो, कोई सांप भी तो होगा यहाँ पे, तभी तो ये आए होंगे। अपने आप कैसे हो गया इतने लंबे? इतने बड़े केचुए, पता नहीं क्या ही है भाई साहब, पूरा ग्रुप है। तो अभी अगर आप किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट में हेल्प कर सकते हैं तो कीजिए, अगर नहीं कर सकते सो मेन चीज़ अभी आप पढ़ाई कीजिए, अपनी जी जान लगा के पढ़ाई कीजिए कि अगर आप सिस्टम में गए तो आप अपने लेवल पे ज़रूर कर सके। क्योंकि यार मेरे को तो लोगों का दुख ना बहुत ज़्यादा फील होता है, मैं बहुत एम्पैथिक हूँ, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। क्योंकि अगर मैं कल को सिस्टम में गई तो मैं लोगों की सच में सिचुएशन को समझ सकती हूँ। ये मेरा वीक पॉइंट भी है कि मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ इन सारी चीज़ों से। इस वजह से मैं लगातार वीडियोज़ में इस टॉपिक को एड्रेस कर रही हूँ, ताकि शायद किसी चीज़ का इम्पैक्ट आप लोगों को पड़े, आप पे भी फील हो, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। इससे बड़ा मोटिवेशन ना अब कभी आ नहीं सकता। समझ रहे हो आप कि आपको कुछ करना है उन लोगों के लिए जो खुद सिस्टम में कुछ करना चाहते हैं।